शुभ संध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का अष्टम पाठ जिसका नाम विचित्र साक्षी है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का चतुर्थ कालांश है। इस पाठ के पिछले अंशों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अगला वाक्य है यानी अंतिम पैराग्राफ है, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ, अर्थात न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तौ यानी फिर उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया गया। न्यायाधीश यानी जज ने फिर उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। न्यायाधीशेन अत्र तृतीय एकवचन, तो तृतीय एकवचन यानी करण कारक है तो इसका चिन्ह से के द्वारा होता है, इसलिए न्यायाधीश के द्वारा। और पुनस्तौ जो वर्ड है उसका अगर संधि विच्छेद करें तो पुनः जोड़ तौ होगा, तो यहाँ पे विसर्ग का स बन रहा है इसलिए विसर्ग का षत्वम संधि होगा। वक्तुम आदिष्टौ जो वर्ड है उसका अगर संधि विच्छेद करें तो वक्तुम जोड़ आदिष्टौ होगा, म में हलंत हो जाएगा, उसके बाद आदिष्टौ होगा। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है तो ये व्यंजन संधि है। वक्तुम का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो वच जोड़ तुमुन होगा, वच धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा। अगला है आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षिणी यानी सिपाही के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी न्यायाधीश के सामने सिपाही अपना पक्ष अपनी बात प्रस्तुत करता है यानी कहता है। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य की घटना घटती है। सह सवह, वह शव, वह लाश यानी वह मृत शरीर। प्रवारकम अपसार्य, कपड़े को हटा करके, प्रवारकम यानी कपड़ा, वस्त्र, वस्त्र को अपसार्य यानी हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश का अभिवादन करके उसे निवेदन किया यानी बोला। जैसे ही आरक्षी यानी सिपाही अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, अपनी बात बताता है, वैसे ही आश्चर्य की घटना घटती है। वह जो मृत शरीर रहता है, वह शव जो रहता है, लाश जो रहता है, वह अपने ऊपर से कपड़े को हटा करके न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन करते हुए बोला। अभी हम लोगों ने जो वाक्य पढ़ा उसमें व्याकरण जानते हैं। जैसे आश्चर्यम अघटत वर्ड है, आश्चर्यम जोड़ अघटत इसका संधि विच्छेद होगा और यहाँ स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि होगा, क्योंकि म में हल अंत होगा। आश्चर्यम लिखेंगे तो म में हल अंत लिखेंगे। अगला है प्रवारकम जोड़ अपसार्य। प्रवारकम में भी म में हलंत होगा, उसके बाद स्वर आ रहा है, अपसार्य आ रहा है, अ आ रहा है, तो यहाँ भी व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है तो इसलिए व्यंजन संधि हुआ। न्यायाधीशम अभिवाद्य का भी संधि विच्छेद, न्यायाधीशम जोड़ अभिवाद्य होगा, यहाँ भी व्यंजन संधि होगा। और अपसार्य जो वर्ड है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो अप जोड़ सार जोड़ ल्यप होगा, जिसका अर्थ हटा करके होगा। अभिवाद्य का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो अभि जोड़ वाद जोड़ ल्यप होगा। निवेदितवान का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो नी उपसर्ग होगा, विद धातु होगा और कत्वतु प्रत्यय होगा। अगला है मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि। मान्यवर यानी वह जो शव पे जो व्यक्ति रहता है वह जज को संबोधित करते हुए कहता है, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा इस सिपाही के द्वारा अध्वनि यदुक्तम रास्ते में जो कहा गया, तद्वर्णयामि उसका मैं वर्णन करता हूँ, उसको मैं बताता हूँ। इसने कहा त्वया अहम चोरितायाः मंजूष्याः ग्रहणाद् वारिता, मेरे द्वारा जो पेटी चुराई गई थी उसको तुम्हारे द्वारा ग्रहण करने से रोका गया था। मैं उसे ले करके जा रहा था, यानी जो मैंने पेटी चुराई थी उसको मैं ले करके जा रहा था, तुम्हारे द्वारा उसको रोका गया था, यानी तुम उसे ले जाने से हमको क्या किए थे, रोके थे, ऐसा इसने रास्ते में कहा। अतः निष्कृत्यस्य फलम भुक्ष्वा, इसलिए अपने किए का फल भोगो। ऐसा सिपाही अतिथि को कहा रहता है और वह व्यक्ति सुना रहता है, शव पे जो व्यक्ति रहता है वो सुना रहता है, तो वही न्यायाधीश के सामने
यह बात बताता है कि रास्ते में सिपाही ने इससे इस प्रकार की बात कही कि तुम्हारे द्वारा मैं जब पेटी चुरा के ले जा रहा था तो मुझे उसे ले जाने से रोका गया था, इसलिए अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे, इस चोरी के इल्ज़ाम में, अभियोगे यानी इल्ज़ाम में, त्वं वर्षत्रयस्य, तुम्हें 3 वर्ष की कारादंडम लप्स्यसे इति, तुम्हें 3 वर्ष का कारावास प्राप्त होगा, यानी जेल प्राप्त होगा। ऐसा इसने अतिथि को कहा। अगला है न्यायाधीशः आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तं जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने सिपाही को कारादंड का आदेश देकर के, यानी जेल में डालने का आदेश देकर के, तम जनम, उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान के साथ छोड़ दिया, यानी मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है। अतः जोड़ एव, अतएव, अतः यानी इसलिए, एव माने ही, उच्यते यानी कहा गया है, इसीलिए ही कहा गया है। क्या? दुष्करन्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्करन्यापि यानी दुष्कराणि जोड़ अपि, या दुह जोड़ कराड़ी जोड़ अपि, ये भी लिख सकते हैं। दुह जोड़ कराड़ी जो वर्ड है वहाँ पे विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए विसर्ग का सत्वम संधि हो जाएगा। और कराड़ी जोड़ अपि जो है यहाँ पे ई का य बन रहा है, तो ये यण स्वर संधि है। अब यहाँ पे कहता है दुष्करान्यापि कर्माणि मति वैभवशालिना, यानी मति यानी बुद्धि के वैभवशाली जो लोग होते हैं, जिनके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा रहती है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे लोग दुष्करान्यापि कर्माणि यानी दुष्कर यानी कठिन कामों को भी, दुष्करानि अत्र बहुवचन, तो कह रहा है कि दुष्करान्यापि कर्माणि यानी कठिन भी कामों को जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे नीतिम युक्तिम समालंब्य, समालंब्य यानी के सहारे, किसके सहारे? न्याय और युक्ति के सहारे। युक्ति यानी अपनी बुद्धि के सहारे, अपनी बुद्धि लगा करके, अपना दिमाग लगा करके, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, उसके सहारे लीलयैव प्रकुर्वते, खेल खेल में ही उसे उसका समाधान निकाल लेते हैं। मति वैभवशाली लोग कठिन कामों को भी नीति और युक्ति के सहारे खेल खेल में उसको पूरा कर लेते हैं। यही इसका भावार्थ होगा। अब चलिए हम शुरू से फिर से एक बार व्याकरण सबका जान लेते हैं। जैसे पुनस्तौ है तो उसका पुनः जोड़ तौल लिखेंगे, यहाँ पे विसर्ग का सत्वम संधि होगा। वक्तुम में वच जोड़ तुमुन होगा, वच धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा, जिसका अर्थ बोलने के लिए होगा। आदिष्टः का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो आ जोड़ दिश जोड़ कत होगा, आ उपसर्ग होगा, दिश धातु होगा और कत प्रत्यय होगा। अगला जो वर्ड है आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यम जोड़ अघटत, अत्र व्यंजन संधि भविष्यति। प्रवारकम अपसार्य, प्रवारकम जोड़ अपसार्य, म में हलंत होगा, उसके बाद अपसार्य होगा। अपसार्य में अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें अपसार्य का तो अप जोड़ सार जोड़ ल्यप होगा। न्यायाधीशम अभिवाद्य का संधि विच्छेद न्यायाधीशम जोड़ अभिवाद्य होगा। और अभिवाद्य का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो अभि जोड़ वाद जोड़ ल्यप होगा। निवेदितवान का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो नि उपसर्ग होगा, विद धातु होगा और कत्वतु प्रत्यय होगा। यदुक्तम का अगर संधि विच्छेद करें तो यत जोड़ उक्तम होगा। उक्तम का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो वच जोड़ कत होगा, वच धातु होगा और कत प्रत्यय होगा। अगला जो है चौर्य अभियोगे, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और इसका विग्रह चौर्यस्य अभियोगे होगा। अभियोगे यानी इल्जाम में, इस तरह इसका अर्थ चोरी के इल्जाम में होगा। अगला जो वर्ड है कारादंडम मादिश्य, इसका संधि विच्छेद करें तो कारादंडम जोड़ आदिश्य होगा। यहाँ भी म में हलंत होगा और उसके बाद स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि होगा। आदिश्य जो वर्ड है अगर उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो आ जोड़ दिश जोड़ ल्यप होगा, आ उपसर्ग होगा, दिश धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। ससम्मानम में अव्ययी भाव समास है, उसका विग्रह सम्मानेन सहितम होगा। सम्मानेन सह भी लिख सकते हैं या सम्मानेन सहितम लिख सकते हैं।
यह व्ययभाव समास होगा। मुक्तवान जो वर्ड है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो मूच जोड़ कत्वतु होगा, मूच धातु होगा, मूच जोड़ कत्वतु यानी छोड़ दिया। दुष्करण्यापि का संधि विच्छेद दुष्कराड़ी जोड़ अपि होगा, दुह जोड़ कराड़ी जोड़ अपि, ऐसे भी लिख सकते हैं। नीतिम में नी जोड़ कितिन प्रत्यय है, नी धातु है और कितिन प्रत्यय है। युज जोड़ कितिन युक्तिम का प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। समालंब्य का संधि विच्छेद सम जोड़ आलंब्य होगा और अगर इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो सम जोड़ आ जोड़ लंब जोड़ ल्यप होगा। लीलयैव का संधि विच्छेद लीलया जोड़ एव होगा। अतएव उच्यते जो है अतः जोड़ एव जोड़ उच्यते, इसका संधि विच्छेद होगा। अब यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। जितना भी व्याकरण बताया गया सभी लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और उसे याद भी कर लेंगे।